नकारात्मक विचारों की समस्या यह है कि वे बिन बुलाए मेहमान होते, हठात हमारे मन में घुस जाते एवं कंपल्सिव बार बार दोहराते जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप हमारे भीतर दुख उत्पन्न करते, हमें निराशावादी बना देते और हम अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रभावशाली नहीं रह पाते। अगर हम चाहते हैं कि प्रभावशाली रहें, आशावादी हों और सुखी हों, तो भीतर सकारात्मक विचारधारा को स्थापित करना ही पड़ेगा। नकारात्मक विचारों को हैंडल करने में आपको मैं 3 स्टेप फॉर्मूला देने जा रहा हूं। अब नेगेटिव थिंकिंग को समाप्त करने का उपचार क्या है? यदि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है किसकी प्रति और आप सोचने लग जाएं, अरे भाई क्रोध नहीं करना चाहिए उसके प्रति, तो जितनी बार आप सोचेंगे क्रोध नहीं करना है किसके प्रति, वो क्रोध के विषय के प्रति, तो विषय आपके मन में आएगा और क्रोध को और विकसित कर देगा। तो ये एक आयरॉनिक इफेक्ट्स थ्योरी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक डैनियल वेगनर ने एक रिसर्च की, विद्यार्थियों को कहा कि तुम 24 घंटे तक सफेद भालू के बारे में नहीं सोचोगे, और 24 घंटे के बाद पूछा कितनी बार सफेद भालू का विचार तुम्हारे मन में आए, और बाकी विद्यार्थियों के दूसरे भाग को ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि सफेद भालू को मत सोचो, और उनसे पूछा गया 24 घंटे में तुम कितनी बार सफेद भालू को सोचे, तो एक बार भी नहीं सोचे, और जिनको बताया गया था नहीं सोचना है वो तो उसको सोचते चले गए। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि तुम वेनिला आइसक्रीम को मत सोचो जिसके ऊपर चॉकलेट कैरमल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर केसर पिस्ता के टुकड़े पड़े हैं और साइड में पोटैटो चिप्स पड़े हुए हैं और टोमेटो सॉस भी बगल में है, इसको मत सोचो। तो आप सुनते समय क्या सोचेंगे, उसी को तो सोचेंगे। इसी प्रकार से अगर मन में नकारात्मक विचार आए और आप बार बार अपने मन को कहें ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, तो वो ही सोच और आपके मन को पकड़ लेगी। क्या किया जाए? देखिए, अगर अंधेरे में आपके सामने 2 डाकू आ गए, आपके पास 2 उपाय हैं। या तो हिम्मत है उनका सामना करो, और यदि इतनी शक्ति नहीं है तो वहां से भागो। किंतु यदि आपके पड़ोस के बच्चे आपको टॉन्ट कर रहे हैं, तो फिर न उनका सामना करना है न वहां से भागना है, वरना उनको और लिफ्ट मिल जाएगी, उनको इग्नोर करना है। इसी प्रकार से नकारात्मक विचारों को हैंडल करने में आपको मैं 3 स्टेप फॉर्मूला देने जा रहा हूं। प्रथम स्टेप, डाइल्यूशन। वो विचार से आप तटस्थ हो जाएं। इसके बारे में मैंने आपको पूर्व साक्षी भाव की जानकारी दी थी। आप उस विचार को अपनाएं मत। सोचें, अच्छा मन बदमाशी कर रहा है, ठीक है, मैं इस विचार से कुछ लेना देना नहीं रखूंगा, तो उससे विचार का आपके ऊपर प्रभाव कम हो जाएगा। ये पहला कदम है, डाइल्यूशन। दूसरा स्टेप, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। नकारात्मक विचार को आप एक सकारात्मक विचार से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जैसे मानो कि किसी ने कटु वाक्य बोल दिया और आपके अंदर घृणा भाव आ गया, तो ये घृणा भाव से आपको मुक्ति चाहिए, तो क्या विचार ला सकते हैं?
ये सोच सकते हैं, अरे भाई भगवान तो मुझे संसार के स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं, कोई हमारा नहीं होता, ये कच्चा चिट्ठा है संसार का, मैं तो सोच रहा था कि ये मेरा है, देखो कैसे बात करता है, ये भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। अथवा ऐसे सोच सकते हो कि भाई दोष मेरा भी तो हो सकता है, मैं क्यों मान लूं कि मैं ही ठीक हूं और वो गलत है, मुझे स्वयं अपने निरीक्षण करके अपनी कमजोरियों की जानकारी लेनी चाहिए। अथवा ऐसा भी सोच सकते हो कि भी शायद उसका मूड ऑफ है, क्या पता, मेरा भी तो मूड ऑन ऑफ होता रहता है, वो सदा खराब ही रहता है, ऐसा तो नहीं। अथवा ऐसा सोच सकते हो भगवान इसके भीतर बैठे हैं, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्या तुम सहनशील हो या नहीं हो। तो हमने जो शास्त्रों से तत्व ज्ञान प्राप्त किया, जो गुरु से समझा, उनको बुद्धि में रखकर हम खराब विचार को अच्छे विचार से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये दूसरा कदम हुआ। और तीसरा है सब्लिमेशन। इसमें क्या करना, वो अच्छे विचार को मन में दोहराते जाना और दोहराते दोहराते विचार को स्थिर कर देना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि ही। भाई देखो, जैसे विचार को आप बार बार दोहराओगे, बस मन की उस प्रकार सोचने की आदत पड़ जाएगी। तो अगर हम चाहें, हम भगवानमय विचारों को दोहराएं, ये हमारा मन भगवान की ओर सब्लिमेट हो जाएगा। अब ये 3 स्टेप फॉर्मूला के लिए अपनी बुद्धि को अच्छा खुराक दें। एक कॉरपोरेट परिस्थिति में एक्सपेरिमेंट किया गया। एम्प्लॉइज की मीटिंग रखी गई, उसमें उनको यह निर्णय लेना था कि मैनेजमेंट को बोनस के संबंध में क्या प्रस्ताव दिया जाए। तो एक मीटिंग में कुछ लोगों को रखा गया जो नकारात्मक सुझाव देते गए, मैनेजमेंट बड़ी खराब है, कंपनी बेकार है, कभी हमारे बारे में तो ध्यान देते ही नहीं। और दूसरे एक मीटिंग में कुछ लोग ऐसे रखे गए जो पॉजिटिव इनपुट देते गए। भाई देखो, मैनेजमेंट की भी तो अपनी समस्या होती है, उनके पास सीमित रिसोर्सेज हैं, सब कुछ हमको थोड़ी दे सकते हैं, उनको शेयर होल्डर्स के बारे में भी तो सोचना है। अब मीटिंग के बाद दोनों ग्रुप्स के सेटिस्फैक्शन लेवल को नापा गया और पाया गया कि पहले ग्रुप में असंतोष की मात्रा अधिक थी। क्यों? वो जो उनको नेगेटिव इनपुट मिलते जा रहे थे। और दूसरे ग्रुप में संतोष की मात्रा अधिक थी। क्यों? उनको जो पॉजिटिव इनपुट दिए जा रहे थे। अतः हम जो इनपुट्स प्राप्त करते हैं, हमारे बुद्धि की खुराक होती है, उसका बहुत महत्व होता है। इसलिए तो रामायण में भगवान राम ने विभीषण को कहा, बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देह विधाता। अरे विभीषण, भले भगवान नरक में वास दे दे, लेकिन दुष्ट का संग न दे, क्योंकि वो दुष्ट हमारे मन को भी खराब कर देगा। और दूसरी ओर सत्संग का महत्व, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाई देखो, सत्संग करोगे, सत का संग, तो वहां पर अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, गुरु के वाणी का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, शास्त्र ज्ञान का मंथन करने का अवसर मिलेगा। इससे हमारे बुद्धि को शुद्ध आहार प्राप्त होगा। और जब बुद्धि शुद्ध होगी, वो नकारात्मक विचार को सकारात्मक से सब्स्टिट्यूट करने में सशक्त हो जाएगी। तो 3 स्टेप फॉर्मूला
नेगेटिव थिंकिंग को काउंटर करने के लिए याद रखें डाइल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन। और आगे विभिन्न टेक्निक्स अपने विचारों को उज्जवल, उत्कृष्ट और सशक्त बनाने हेतु हम इस श्रृंखला में समझते जाएंगे विचारों की शक्ति। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।